करने वाला हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, जो कि अपने ड्रोन की स्टेबिलिटी के ऊपर आता है। जितना हमारा ड्रोन इतना अच्छा रहेगा, चाहे वो क्वालिटी के मामले में रहने दो, चाहे वो स्टेबिलिटी के प्रॉब्लम में रहने दो, जो बिगनर ड्रोन जो बनाता है, वो कभी कभी जो ड्रोन जो बिगनर बना लेता है, उसके बाद जो फ्लाई करता है, जब उसका ड्रोन फ्लाई तो होता है, स्टेबल तो फ्लाई होता है, लेकिन अचानक क्या होता है कि अपना ड्रोन कभी इधर चल जाता है और कभी इधर चल जाता है और कभी हाई परफॉर्मेंस पे ऊपर चल जाता है। देखो गाइस, ये फर्स्ट बिगनर के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो हम खुद एक बिगनर बनेंगे, जब बिगनर बनने के बाद ही हमें मालूम चलेगा। देखो गाइस, एक बिगनर को बनाने में एक ड्रोन बहुत मेहनत होता है। देखो गाइस, एक ड्रोन नया तैयार हो जाता है, फिर वो ड्रोन एक रूम में बनाते हैं, एक मतलब एक ड्रोन बनाने के बाद एक रूम में फ्लाई करते हैं। तो रूम में फ्लाई करने से क्या होता है कि अपना ड्रोन तो स्टेबल फ्लाई होता है, लेकिन हमारा जो ड्रोन है कभी इधर टकराता है, कभी उधर टकराता है। इस कारण हमारा ड्रोन जो होता है वो उसके क्रैश होते रहता है। बार बार क्रैश होने से क्या होता है कि स्टेबिलिटी के ऊपर है, उसके ऊपर इफेक्ट होता है। तो आप लोग क्या करते हो, जो कि अपनी सेटिंग्स है उसको बार बार चेंज करते रहते हो। कोई अलग अलग सेटिंग्स हाई कर देते हो, कोई सेटिंग्स कैसी भी करके आप उसमें फ्लाई करते हो। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता है। आप यहाँ पे एक मिस्टेक कर देते हो कि आपकी जो सेटिंग्स रहती है आपको हटा हटा के आप चेंज कर देते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना होता है, और आपको ये सी जो कोलैबोरेशन है आपको वो भी अच्छे से करना पड़ेगा। तो आप दूसरे प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, जो हमारा ड्रोन उड़ता है, जब ड्रोन उड़ने के टाइम अपन सोचते हैं कि ड्रोन चलो जाके ग्राउंड में उड़ाएंगे। जब आप ग्राउंड में उड़ाते हो तो ग्राउंड में तो ठीक उड़ता है। तो नया बिगनर क्या करता है, जब वो टेरेस पे जाके फ्लाई करता है, जब वो ढाबे पे जाके फ्लाई करता है, जब क्या प्रॉब्लम होता है। देखो गाइस, अगर आप जब ढाबे पे जाके फ्लाई करते हो तो जब आपका ड्रोन जो दूर चल जाता है, जिस कारण आपको जो ड्रोन है वो रिटर्न बैक आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको फॉरवर्ड का डायरेक्शन नहीं मिलता है। मेरे साथ भी एक केस हुआ था कि ऐसे ही मैं एक बार छत पे फ्लाई कर रहा था, तो मेरा ड्रोन कहीं दूर चले गया था, तो वापस नहीं आया। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, अपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी आपको ड्रोन बनाना होगा। जो आपका जो फॉरवर्ड रहता है, जो फॉरवर्ड तरीके से ही आपको अपना फ्लाइट कंट्रोलर फिटिंग करना पड़ेगा, जबकि आपका जो फ्लाइट कंट्रोलर है वो एकदम से सही वर्क करेगा अपने क्वाडकॉप्टर में। अब दूसरे ट्रिक पे बात करेंगे। दूसरा है, तो जब भी आप ग्राउंड में जाते हो, ग्राउंड में जाने के बाद जब भी आप फ्लाई करते हो तो हाई डेफिनेट में फ्लाई करते हो, मतलब हाई दूर पे फ्लाई कर देते हो। तो बिगनर को असल तो बिगनर को ज़्यादा दूर भिजाना ही नहीं रहता है ड्रोन, एकदम मैक्सिमम आपको नज़दीक में ड्रोन फ्लाई करना होता है। जितना आपका डिस्टेंस रहेगा उतने में ही आपको फ्लाई करना रहता है। जब भी आपका ड्रोन नहीं फ्लाई हो रहा है, ग्राउंड में भी स्टेबल तो फ्लाई हो रहा है, लेकिन वो ऐसे जाता है, फिर भी ऐसे जाता है, कभी भी हाई जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि अपना ड्रोन अचानक से वाइब्रेशन करता है। तो जब वाइब्रेशन करता है ना, पड़ता है कि हमारा ड्रोन कहाँ वाइब्रेशन कर रहा है। देखो कैसे हमारा जो फ्रेम है, जो कि DJI F450 है, वो लोकल फ्रेम भी रह सकता है और 3D फ्रेम भी रह सकता है। इस कारण वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, हमारे ड्रोन के लिए सही नहीं उड़ाता है। देखो गैस, अगर आपको अच्छा सा ड्रोन चाहिए तो आपको DJI की तरफ से लेना पड़ेगा एक फ्रेम ओरिजिनल। जब भी आपका ड्रोन फ्लाई वाइब्रेशन कर रहा है और भी प्रोड्यूस बहुत कर रहा है, तो आपको पहले देखना होगा वो कहाँ पर वाइब्रेशन कर रहा है। तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो कि कई सारे वीडियोस रहते हैं, आप जाके देख सकते हो, आपको कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि आप सही फ्रेम नहीं लगाते हो, सही स्क्रूस नहीं लगाते हो, इस कारण वो वाइब्रेशन करता है। अब बात करें जो BLDC मोटर अपन डालते हैं, जो BLDC मोटर हम लगाते हैं, तो उसमें कितना वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है एक मोटर से तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन उसके प्रोपेलर से एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, जिस कारण हमारा जो फ्रेम है वो भी वाइब्रेशन करना चालू हो जाता है। असल तो जो फ्रेम है वो वाइब्रेशन नहीं होता है, जो वाइब्रेशन होता है वो उसका प्रोपेलर होता है, क्योंकि असल तो प्रोपेलर जो रहता है वो बैलेंस नहीं होता है ठीक तरीके से, वो फिटिंग में बैलेंस नहीं होता है। असल तो वो चाइना ब्रांड रहता है, और चाइना का जो कंपनी का जो प्रोपेलर है वो लोकल रहता है, एक तरफ ज़्यादा वेट रहता है तो एक तरफ कम वेट रहता है। तो आपको जब भी आप एक सस्ता चीपेस्ट क्वालिटी का प्रोपेलर लेते हो तो मैक्सिमम आपको एक ही केस करना पड़ेगा जो अपने प्रोपेलर के साथ में, वो है अपने जो प्रोपेलर के एक साइड की तरफ से आपको सेलो टेप से आपको बैलेंस करना पड़ेगा, यानी तो आपको सैंडिंग पेपर से अपने प्रोपेलर को सैंड करके आराम से बैलेंस शेप में लाके उसके बैलेंस कर सकते हो। और दूसरे पॉइंट पे बात करें जो कि उसका बुलेट कनेक्टर, जब भी आप BLDC मोटर में बुलेट कनेक्टर लगाते हो तो देखो वो बेंड है या नहीं है। अगर वो बेंड रहेगा तो मेरे फ्रेम को भी वाइब्रेशन करेगा और अपने फ्लाइट कंट्रोलर को भी वो वाइब्रेशन करेगा, जिस कारण हमारा जो जायरोमीटर और सेंसर मीटर है वो सही से काम करना बंद कर देगा। तो इस मुद्दे पे देखो गैस, हमारा ड्रोन क्रैश भी हो सकता है अगर आप ये सब नहीं देखते हो। तो आपको सही प्रोग्रामिंग और सही सेटिंग्स और सही BLDC मोटर चॉइस करना पड़ेगा, और सही बुलेट कनेक्टर को आप देखते रहना पड़ेगा। जब भी आप ड्रोन क्रैश करते हो तो उसी टाइम पे हमारा जो बुलेट कनेक्टर है वो अचानक से बेंड कर देता है। तो इस कारण हमारा जो स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब जब स्टेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट होता है तो अपने फ्लाइट कंट्रोलर के ऊपर इफेक्ट होता है।
जो पहला इफेक्ट है हमारा जो फ्लाइट कंट्रोलर रहता है उसके जायरो सेंटर जो जायरोमीटर रहता है उसमें प्रॉब्लम हो जाता है और सेंसर ऑफ मीटर में भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो कई सारा उसमें सेंसर्स में प्रॉब्लम हो जाता है, इस कारण आपका ड्रोन भी अनवाइब्रेशन करता है और कभी स्टेबल बैलेंस नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, आप जो भी 60-70 रुपए का चीपेस्ट प्रोपेलर डालते हो पहले चेक करो कि वो कहाँ पर वाइब्रेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो वाइब्रेशन नहीं कर रहा है तो उसमें सेलो टेप लगा के एकदम आप स्मूथ करो, जितना हो सके अपने जो प्रोपेलर को एकदम स्मूथ बनाओ, क्योंकि अपना जो प्रोपेलर ही है जो वाइब्रेशन करते हैं। अब बात करें कि हाई पावर का प्रोपेलर, मतलब हाई जो पैसे का जो ज़्यादा मनी का प्रोपेलर रहता है, मतलब 100 तो लेके 200 तक, अगर वो हमारे ड्रोन में डाल देंगे तो क्या होगा। देखो कैसा, अगर आप वैसा प्रोपेलर डालते हो तो मैक्सिमम आपका ड्रोन और भी स्टेबल हो जाएगा और कभी भी क्रैश होने के बदौलत में भी नहीं रहेगा और कभी भी फ्लिप नहीं होगा। तो अक्सर ये केसेस में क्या होता है कि ड्रोन ऑटोमेटिक फ्लिप कर देता है। तो फ्लिपिंग इसके लिए होती है क्योंकि आप सही प्रोग्रामिंग नहीं करते हो, तो ACC बाइंडिंग अच्छी करना पड़ता है। अगर जब भी आपका ACC कोलैबोरेशन नहीं हो रहा है तो आप एक ESC रहता है उसको एक ESC निकालो और एक ESC निकालने के बाद अपने फ्लाइट कंट्रोलर का जो सिग्नल पोर्ट है उसमें लगाओ। लगाने के बाद अपनी सही प्रोग्रामिंग को सेटिंग कर सकते हो आप ESC से। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा अंतर है। और इसमें आप YouTube पे जाके सर्च मार सकते हो कि कौन सा भी अब तक वीडियो नहीं है जो कि आपको बताएगा कि सही स्टेबिलिटी और सही प्रोवाइडिंग में कौन सा वीडियो अब तक अच्छा नहीं है गाइस। तो आपको मैक्सिमम आपका मुद्दा यही है कि आपको प्रोपेलर अच्छा सा बैलेंस करना पड़ेगा और अच्छे से बैटरी लगाना पड़ेगा। बैटरी अपने ड्रोन के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत करता है क्योंकि बैटरी एक ऐसा चीज़ है जो कि अपने ड्रोन के लिए एम्पियर प्रोड्यूस करता है। जितना आपका एम्पियर रहेगा उतना अपना ड्रोन वाइब्रेशन कम करेगा, क्योंकि एम्पियर एक रहता है कि लोड बढ़ा देता है अपने ड्रोन को, लोड बनाने से अपना ड्रोन अच्छे से फ्लाई करता है। तो मैक्सिमम आपको 5000 मिली एम्पियर की बैटरी डालना पड़ेगा अपने ड्रोन्स में। देखो कैसे, अगर बात कर लिए प्रोपेलर की और BLDC मोटर और ब्लड कनेक्टर के बारे में, अब बात करेंगे ESC के बारे में। जब भी आप एक ESC लगाते हो तो उसको सही ACC करो, मतलब सही जो कि ESC कोलैबोरेशन करो। पहले एक नए ESC को लेके आके आप ESC कोलैबोरेशन करना आवश्यक जरूरी है, क्योंकि आप जब ऐसा नहीं करते हो तो आपका जो ESC रहता है उसमें हाई का भी अलग अलग ESC में अलग अलग प्रॉब्लम्स रहते हैं। आप एक ESC लेते हो तो उसमें एक प्रॉब्लम रहता है, वो क्या प्रॉब्लम रहता है कि वो सही सेट होके नहीं आता और सही ACC में नहीं आता और सही मतलब सही तरीके से नहीं आते, जिस कारण हमारे BLDC मोटर को सही लोड नहीं मिलता है। तो इस कारण वो भी थोड़ा प्रॉब्लम कर देता है। तो आपको मैक्सिमम जो कि रहता है अपनी ESC को, मैक्सिमम अपनी ESC को पहले बैंडिंग करना पड़ता है। अपनी जो ESC को है वो पहले कोलैबोरेट करना पड़ता है अपनी BLDC मोटर के साथ, बाइंडिंग भी बोल सकते हैं अपन उसको। वो करने के बाद आपका जो ESC है और फ्लाइट कंट्रोलर का जो दरमियान है वो खत्म हो जाएगा और खत्म होने के बाद आपका जो ड्रोन है और भी स्टेबल बैलेंस करेगा और स्मूथली फ्लाई करेगा। तो आपकी वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और जितना भी हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक देखते रहो हाईटेक आर्ट से ड्रोन HYD का।